हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2019 के अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके जो जो क्वेश्चंस आए थे वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जो है हमने 40 डेज क्रैश कोर्स में जितना डिजिटल देखा है आप लोगों को आइडिया हो सके कि यहाँ से जो है किस तरीके से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल जो है वो आपके 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन जो था वो गलत था। तो आज की वीडियो में हम टोटल 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और काफी अच्छे क्वेश्चन है, तो थोड़े से कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं यहाँ पर इनको डिस्कस करवा रही हूँ, ताकि जो है अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जो हमने बूलियन अलजेब्रा के लॉज देखे थे, ठीक है, बहुत सारे लॉ पढ़े थे, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, बहुत सारे देखे थे। तो यहाँ पर उन्हीं सब की जो है लिखा हुआ है और बोला है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो आप एक नजर में ही देख के बता सकते हो कि इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही है। तो सबसे पहला देखो, a प्लस ए बार इज इक्वल टू ए। ठीक है, a में अगर आप a का बार ऐड करते हो तो क्या आपको a मिलता है? अगर a जो है आपका 1 है और 1 का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूं 0, तो यहाँ आपको क्या a मिलेगा? तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो है आपको क्या मिलेगा? a जो है वो आपका यहाँ पर इसकी बात कर रहा है, तो a जो है वो 0 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि वही मिले। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको क्या मिलेगा? 1 मिलता है। ठीक है, क्योंकि 0 में कुछ भी, अगर एक तो 1 होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो एक चीज तो 1 होगी ही। तो आपको हमेशा अगर हम इन दो चीजों को ऐड करते हैं, अगर एक ए में ए का कॉम्प्लीमेंट ऐड करेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर गलत हो गई। सेकेंड देखो, ए में मैंने ए को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको ए मिल रहा है, बिल्कुल सही है। ए में ए में अगर एक का बार कर रही हूँ, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो आपको 0 मिलेगा, यानी कि 1.0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 0.1 इज इक्वल टू 0। अब देखो नेक्स्ट, ए में मैंने ए का बार ऐड किया, आपको क्या मिला? 1 मिला, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पर आपकी कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी? फर्स्ट वाली। क्लियर है सबको? अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है, इसलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिटेल में देखने की जरूरत है। ठीक है, हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है आपको ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन दे रखे और इनमें से 4 ऑप्शन दे दिए इसने, सबको यहाँ पे रिप्रेजेंट की। ऑक्टल टू बाइनरी अगर करेंगे तो ये मिलेगा, ऑक्टल टू हेक्सा करेंगे तो आपको ये मिल रहा है, ऑक्टल टू डेसिमल करेंगे तो ये, और ऑक्टल टू अगर बेस 4 में जाते हैं तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो अब इसमें से बता रहा है कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन, मतलब कौन से में कन्वर्ट करने के बाद जो है इसके इक्वल नहीं होगा, मतलब गलत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बाइनरी की बात हो रही है, तो हम देख लेते हैं बाइनरी को। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 72148 इज इक्वल टू बेस 2 में मुझे चेंज करना है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? ऑब्वियसली बाइनरी में जाना है, तो सीधा सीधा आपको पता है कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम। ऑक्टल की रिप्रेजेंटेशन देखो, 7 को आप क्या लिखते हो? 111। 2 को आप क्या लिखोगे? 010। 1 को क्या लिखोगे? 001, और 4 को क्या लिखोगे? 100। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बताया था, जिसमें क्या कहा था, 8 है तो आप क्या करोगे? 8 को 2 से डिवाइड करोगे, तो यानी कि आपको 4 मिलेगा, तो आप क्या लिखोगे? 4 टाइम्स 0 और 4 टाइम्स 1। ठीक है, फिर आपका 4 आया तो आप किससे डिवाइड करोगे? 2 से अगेन डिवाइड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? 2। तो फिर क्या लिखोगे? 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। फिर आपका 2 आया तो आप फिर 2 से डिवाइड करोगे, तो आपको क्या मिला? 1। तो फिर एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1। तो ये हो गया आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो यहाँ से आप देख भी सकते हो, 7 को लिखोगे 111, और इसके बाद 2 को लिखोगे 010, 1 को लिखोगे 001, और जो लास्ट में जो आपका 4 है उसको लिखोगे 100। तो इस तरीके से अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, तो मतलब देखो 111, 010, 001, 100, तो मतलब बाइनरी की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल सही है, ये जो है इसके इक्वल है, तो ये जो है आपका गलत नहीं है। अब देखो बी वाला, बी बोल रहा है हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल की बात आ रही है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? बाइनरी में चेंज करके 4 के पेयर कर देंगे। तो बाइनरी में इसको चेंज करो, 16 की बात कर रहे हैं, तो 16 से पहले बाइनरी में चेंज करो 111, 010,
और 001 100। तो 4 4 के पेयर बना दो, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। ठीक है, तो ये जो 4 का पेयर है ये आपका क्या है, लिख लेते हैं एक बार, एक सेकेंड, पूरा हेक्साडेसिमल सॉरी 4 वाला लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पे देखो 16 है, तो आप क्या करोगे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 बार 0 8 बार 1। लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद आपको 8 मिला तो 2 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी क्या मिलेगा यहाँ पर, 4 बार 0 4 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1। उसके बाद 2 मिला, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1। ठीक है, उसके बाद आपको मिला 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो इसको बोलोगे आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ही 9 आएगा उसके बाद आप क्या स्टार्ट कर दोगे, ए बी सी डी ई और एफ। तो ये जो 1100 है यहाँ पे क्या है, सी है, क्या है, सी है। तो इसको आप क्या लिखोगे, सी। 1000 आपका क्या है, 8 और 1110 जो है वो आपका क्या है, ई। E8C क्या है, E8C। लेकिन जो बी ऑप्शन में है वो आपको क्या मेंशन है यहाँ पर, EAC। क्या मेंशन है, EAC। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो है इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आपका जो है यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि हमें नॉट इक्वल बताना था। अब हम सी और डी को भी अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि जो है आपको अच्छे से पता चल सके कि इनको कैसे निकालेंगे यहाँ पर। अब देखो सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, डेसिमल में चेंज करना है। 7214 को हमें किस में चेंज करना है, डेसिमल में। किस तरीके से करेंगे वो देखो, 7214 8 की पावर 0 8 की पावर 1 8 की पावर 2 और 8 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 7 इंटू 64 512 प्लस 2 इंटू 64 प्लस 8 प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 और 8 5 8 12 8 और प्लस 4 12। ठीक है, तो अब ऐड कर दो, इसमें मैंने 12 ऐड किया तो 140 आ गया आपका। 140 इसमें ऐड कर दो तो 4 2 6 3। ठीक है, सॉरी 7। क्लियर है, 8 और 4 12 1 5 और 1 6 और 1 7। ठीक है, तो 3724 क्या आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल इक्वल होगा इसके। ठीक है, तो अब देखो आपका लास्ट ऑप्शन बचता है बेस 4 वाला। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि बेस 4 में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल टू बेस 4। तो मैंने जब आपको कन्वर्जन की वीडियो बताई थी इस तरीके से, तो मैंने वहां पर जो है आपको अच्छे से बताया था कि जब इस टाइप का जो है अगर आपको आ जाए बेस में चेंज करना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डेसिमल में जाओगे, डेसिमल टू आप उसके अंदर जाओगे। ठीक है, तो यानी कि 724 ऑक्टल से हम डेसिमल में जाएंगे और डेसिमल में चेंज करने के बाद हम बेस 4 में जो है उसको चेंज करेंगे। क्लियर है, तो बेस 10 में हमने इसको कन्वर्ट किया तो आपको मिला 3724। अब 3724 को मैं किसमें मुझे कन्वर्ट करना है, बेस 4 के अंदर करना है। तो किस तरीके से करोगे, 3724 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से करो। 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, आपको क्या मिला, रिमाइंडर 0, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 3, 4 5 जा 20 और 4 8 जा 30 नहीं 32। ठीक है, उसके बाद है 4 1 जा 4, 4 4 जा 62, 4 3 जा 12। तो आपको क्या मिला, 3223030। क्योंकि आप क्या लिखोगे, नीचे से ऊपर लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 3223030।
तो अब मिलाओ, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो यानी कि ये 3 जो है ये सिमिलर है, लेकिन जो आपका सेकंड वाला है 3a से ये इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको क्या मिल रहा था, 8 मिल रहा था, a नहीं मिल रहा था, 3e 8c। ठीक है, अगर 8 होता तो ये बिल्कुल करेक्ट होता। क्लियर है, हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम 2 क्वेश्चन और रहते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन आए थे आपके डिजिटल में से और एक क्वेश्चन जो है वो गलत था। अब बाकी के 2 क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको करना है 89D हेक्साडेसिमल बेस है प्लस 259 डेसिमल, इन दोनों को आपस में क्या करना है, ऐड करना है और बताना है ऐड करने के बाद आपको कितना मिलेगा। ठीक है, अगर इन दोनों का बेस यहाँ पर सेम होता तो हम इन दोनों को आराम से ऐड कर सकते थे, लेकिन इन दोनों का जो बेस है वो डिफरेंट है। तो आप इस केस में क्या करोगे, आप जो है हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज कर सकते हो, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले जो है मैं हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज कर लेती हूँ। तो अभी हमने देखा था जब हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, 89D। ठीक है, 89D है तो आप इसको क्या लिखोगे, 16 की पावर 2, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 16 इंटू 16 क्या हो जाएगा, 256 इंटू में 8 प्लस 9 इंटू 16 प्लस D आपका 13 इंटू 1। ठीक है, अब इसके बाद देखो मल्टीप्लाई करो, 8 4 4 4 20 4 5 144 और 30। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 2048 में 144 और 13 ऐड कर देंगे तो 8 और 4 12 और 3 15 और 4 और 4 8 1 9 और 1 10 2 2205। तो जब मैंने इसको डेसिमल में चेंज किया है, इधर डेसिमल से डेसिमल में चेंज किया तो आपको क्या मिला, 2205 मिला। तो अब जो है 2205 भी आपका क्या है, डेसिमल में है, और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये तो ऑलरेडी डेसिमल में थी। तो क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का जो बेस है वो सेम है। ऐड करके देखो सेम आ रहा है क्या, तो 2505 में 259 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 और 5 14 1 5 और 1 6 7 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा ना, 2 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 4, तो 2464। तो 2464 जो है आपका सी ऑप्शन में है, तो यानी कि आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, 8 बेस तो होगा ही नहीं, तो वैसे ही कट है। हेक्साडेसिमल जो है, आप जो है इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करके देखना और बताना कि जब हम इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो आपको जो है आंसर है वो कितना मिलेगा। इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करने के बाद जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, वो आपका काम है, वो आपका होमवर्क है जो आपको मुझे करके बताना है। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में बोल रहा है आपको f गिवन है और बोल रहा है कि हमें इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी सी मल्टीप्लाई पी क्यू प्लस आर। तो जब कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है, प्लस को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को प्लस। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है तो ठीक है, अदरवाइज जो है हम उसको कॉम्प्लीमेंट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखो a, यहाँ पे ये जो है प्लस में है, ध्यान से देखना, हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। इन दोनों के बीच में प्लस है तो मतलब इन दोनों के बीच में क्या आएगी, मल्टीप्लाई, और बी और सी के बीच में मल्टीप्लाई है तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, प्लस। ठीक है, तो नॉर्मल सा देखो यहाँ पे ए इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। क्या इस चीज ए ऑप्शन में ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आप इसको हटा दो। बी में ऐसा कुछ हो रहा है, ए बी प्लस सी हो रहा है तो इसको अभी होल्ड पे रखो। सी ऑप्शन में ऐसा हो रहा है ए प्लस बी सी, ये तो सेम आ रहा है तो आप इसको हटा सकते हो, ए बी सी। तो यहाँ तो तीनों मल्टीप्लाई में है, लेकिन हमें जो है या ए बी तो मल्टीप्लाई ठीक है, लेकिन बी और सी के बीच में क्या आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए था। तो एक ही चीज से आपके तीनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो बचा आपका आंसर बी। अब इसको पूरे को चेक कर लेते हैं, प्लस इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, प्लस, और इन दोनों के बीच में प्लस है तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, साथ में सबका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लगा रखा है।
क्लियर है। इस टाइप का तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ जो है यही देखना है कि जो प्लस में है वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए और जो मल्टीप्लाई में है वो किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो आई होप आपको ये जो पूरे क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे पर अच्छे क्वेश्चन थे और एग्जाम में जो है इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे और ये सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आपको सिर्फ जो है प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा एक दो पेपर के और हम इसी तरीके से डिजिटली क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे ताकि जो है आपको अच्छे से आइडिया हो सके कि कैसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, बाय एंड थैंक यू।